नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। आज की जो पहली खबर निकल कर आ रही है वह है दिल्ली से। सीएम केजरीवाल ने कहा हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान के इलाज में काम आ सकता है। उससे पहले जानेंगे उद्धव ठाकरे ने बाहर के मजदूरों के बारे में क्या कहा। साथ में जानेंगे राहुल गांधी ने भारत सरकार को क्या सलाह दी और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में क्या कहा। साथ ही जानेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना के चलते देशवासियों से क्या कहा। तो आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों से 40% इनकम टैक्स लेने का सुझाव और 4% कोविड रिलीफ सेस लगाने की भी सिफारिश। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के लिए सरकार हर तरीके से फंड एकत्र कर रही है। इस बीच सीनियर राजस्व अधिकारियों ने ज्यादा कमाने वालों और विदेशी कंपनियों से ज्यादा टैक्स की वसूली के लिए सिफारिश की है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स अधिकारियों ने कोरोना से लड़ाई में शॉर्ट और मीडियम टर्म में नकदी का इंतजाम करने के लिए सुझाव दिए हैं। राजस्व अधिकारियों ने फिस्कल ऑप्शन एंड रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 एपिडेमिक नाम से एक पेपर तैयार किया है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन पीसी मोदी को यह पेपर सौंप दिया है। अब तक देश में 26,738 केस। गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस और बीपीओ में जुलाई अंत तक वर्क फ्रॉम होम संभव। दरअसल गुड़गांव विकास प्राधिकरण के सीईओ और हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू ने कहा कि लॉकडाउन के कारण शहर में मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस, आईटी ऑफिस और बीपीओ अपने कर्मचारियों को जुलाई के अंत तक वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला लिया जा सकता है। केजरीवाल की अपील, वायरस धार्मिक आधार भेद नहीं करता, इससे मिलकर लड़ेंगे। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान के इलाज में काम आ सकता है। दरअसल कोरोना वायरस को हराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आपसी भेदभाव खत्म करने की अपील की है। रविवार को केजरीवाल ने कहा कि कोरोना धार्मिक आधार पर भेद नहीं करता, इससे कोई भी संक्रमित हो सकता है, लिहाजा इसका मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। इसके लिए हिंदू मुसलमान जैसी चीजों को छोड़ना होगा। वैज्ञानिकों ने कहा अखबार चिट्ठी से नहीं फैलता कोरोना, बाल, दाढ़ी और कपड़ों से भी संक्रमण फैलने की आशंका बेहद कम। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है। हम साफ सफाई और सामाजिक व्यवहार पर और ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। इस वायरस की सबसे घातक और डराने वाली बात है इसके फैलने का तरीका। कोरोना बेहद संक्रामक बीमारी है। यह इन्फेक्टेड व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक छींकने, खांसने तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वायरस के अंश किसी सतह पर पहुंचकर भी बीमारी फैला सकते हैं। सावधानियों के बाद भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका एक्सपर्ट जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन मजदूरों को घर भेजने का रास्ता निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बताया कि हम प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का हर संभव रास्ता निकाल रहे हैं। इसके लिए हम केंद्र से बात कर रहे हैं, परंतु एक बात साफ है कि ट्रेनें नहीं चलेंगी। हम नहीं चाहते कि भीड़ जमा हो, नहीं तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुंबई समेत राज्य के दूसरे इलाकों से भी मजदूर घर जाने की मांग कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत गढ़ना है, क्वालिटी वाले स्वदेशी उत्पाद बनाने पर जोर दी। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार शाम विषय वर्तमान परिदृश्य और हमारी भूमिका पर ऑनलाइन बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम सभी को स्वदेशी का आचरण अपनाना होगा। स्वदेशी का उत्पादन गुणवत्ता में बिल्कुल 19 न हो, कारीगर उत्पादक सभी को यह सोचना होगा। समाज और देश को स्वदेशी को अपनाना होगा। भागवत ने कहा कि हमें कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत गढ़ना है, क्वालिटी वाले स्वदेशी उत्पाद बनाने पर जोर दें। हमें विदेशों पर निर्भरता को कम करना होगा। हम यहाँ की बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे और अगर उसके बगैर जीवन नहीं चलता तो उसे अपनी शर्तों पर चलाएंगे। यह पहला मौका था जब भागवत ने किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए संबोधन दिया। राहुल बोले रोजाना 1 लाख टेस्ट किए जाने चाहिए। पता नहीं क्या मुश्किल है जो किट का स्टॉक होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देश में फैलने से रोकने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को सलाह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोरोना वायरस को हराने के लिए बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग की जरूरत है। राहुल ने लिखा है कि भारत में पहले से ही टेस्टिंग किट स्टॉक में है। पता नहीं क्या समस्या है जो भारत की मौजूदा रोजाना 40,000 टेस्ट की क्षमता को 1 लाख प्रतिदिन किए जाने से रोक रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा का अनोखा प्रदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धरने पर बैठ गई कई बड़ी नेता। गौरतलब है कि कोरोना काल के बीच केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर जुबानी जंग के साथ अब भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता रविवार को ममता बनर्जी के खिलाफ अपने अपने घरों में धरने पर बैठ गए हैं। सभी एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कैलाश विजयवर्गीय ने तो अपने ही घर में ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर बैनर भी बना रखा है। मोदी बोले कोरोना के खिलाफ जंग में जनता ही लड़ रही है, इसमें सबका योगदान। अति आत्मविश्वास न पालें कि हमारी गली मोहल्ले में संक्रमण नहीं आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश एक साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया और मोमबत्ती ने देश को प्रेरित किया है। ऐसा लग रहा है कि महायज्ञ चल रहा है।
हमारे किसान खेत में मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई भूखा नहीं रहे। कोई मास्क बना रहा है तो कोई क्वारंटाइन रहते हुए स्कूल की पुताई कर रहा है, कोई घर का किराया माफ कर रहा है। यह उमड़ता घुमड़ता भाव ही कोरोना से लड़ाई को पीपल ड्रिवन बना रहा है। बिपिन रावत ने कहा, कोरोना ने तीनों सेनाओं को कम प्रभावित किया है। धैर्य और अनुशासन से ही हम इससे लड़ पाएंगे। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से हमें आत्मनिर्भर बनने का सबक मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। अगर हमें इससे लड़ना चाहते हैं तो हमें इसका पालन करना होगा। अनुशासन और धैर्य से ही हमें इस वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना ने बहुत कम संख्या में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को प्रभावित किया है। मुझे विश्वास है कि हम इससे जीतेंगे। रकुल ने रूटीन लाइफ का वीडियो शेयर कर लिखा, जब जीवन रुक जाता है उसके अंदर एक आस्था आ जाती है। सारा अली खान ने भाई इब्राहिम के साथ शेयर की पोस्ट वर्कआउट फोटो और साथ नजर आए नए वर्कआउट पार्टनर। इजराइल में गठबंधन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग और नेताओं से पद छोड़ने की मांग की। अमेरिका में ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कोरोना पर डेली ब्रीफिंग बंद की और कहा, मीडिया शत्रुतापूर्ण सवालों के अलावा कुछ नहीं पूछता। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।